वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने चार्ल्स लैम्ब की इन डेप्थ बायोग्राफी जो है उसको कवर कर लिया है, जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है पीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद में चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क हैं, जहां पर मैंने 14 वर्क्स मेंशन किए थे और मैंने बताया था कि इनके टाइटल आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि ये चार्ल्स लैम्ब के वर्क हैं, जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम का अप्रोच भी होता है। फिर उसके बाद में चार्ल्स लैम्ब के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स को भी मैंने मेंशन किया था। आज की क्लास में हम चार्ल्स लैम्ब के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स और भी हैं, वो वर्क जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों को मेंशन करके बता रहा हूँ। देखिएगा, जो वर्क है आप लोगों की स्क्रीन, न्यू स्कूल मास्टर ये वर्क का नेम है। इस वर्क को चार्ल्स लैम्ब ने ही लिखा है। इस वर्क का जो जैनर है वो ऐसे है, ठीक। और जो ये वर्क है दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर, ये फुल ऑफ ह्यूमर है एंड पैथोस है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये ह्यूमर क्या होता है और ये पैथोस क्या होता है। ह्यूमर जो होता है वो फुल ऑफ लाफ्टर होता है, उसमें जो ह्यूमर होता है उसका पर्पज होता है कि जो रीडर हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको एंटरटेन कर देना, उनको लाइट कर देना, ये ह्यूमर का वर्क होता है। जो पैथोस होता है, पैथोस जो होता है वो फुल ऑफ सैडनेस होता है, वो पिटिएबल कंडीशन को मेंशन कर रहा होता है। पैथोस जो होता है वो जो रीडर होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उनके अंदर इमोशंस को इवोक करता है, जिससे कि जो ऑडियंस होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो जनरेट होते हैं। पैथोस का जो वर्क वो होता है रीडर को, ऑडियंस को इमोशनल बना देना, वो पैथोस का वर्क होता है। तो जो ये वर्क है दी ओल्ड एंड दी न्यू स्कूल मास्टर, वो फुल ऑफ ह्यूमर भी है और फुल ऑफ पैथोस भी है। कंफर्म हो गया। जो ये ऐसे है वो प्रेजेंट करता है, ये ऐसे जो है वो प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट एक न्यू स्कूल, मतलब जो पहले स्कूलों में पढ़ाया करते थे और जो न्यू स्कूल मास्टर हैं, मतलब जो न्यू एज के टीचर हैं, जो आज स्कूलों में पढ़ाया करते हैं, उन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस है, उनकी टीचिंग स्किल में जो एक डिफरेंस है, उनके पढ़ाने के तरीके में जो एक अंतर है, उसको यहाँ पर जो रहा है इस एसे में। चार्ल्स लैम्ब जो है वो कहता है कि जो ओल्ड स्कूल पुराने समय के टीचर थे, उनका मानना था कि ग्रामर की जो नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। मास्टर थे दी ओल्ड स्कूल मास्टर जो थे, जो ओल्ड स्कूल टीचर थे, उनका मानना था कि अगर आप लिटरेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लिटरेचर को समझने के लिए ग्रामर की नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जो न्यू स्कूल मास्टर्स अब आए हुए हैं, उनका मानना है कि जो ग्रामर के रूल्स हैं, उनकी जो टीचिंग है, अंडरस्टैंड करने के लिए लीस्ट कंसर्नेड है। तो डिफरेंस जो ओल्डर्स थे, उनका मानना था कि लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, जबकि जो न्यू स्कूल टीचर हैं, जो न्यू स्कूल मास्टर्स हैं, उनका मानना है कि ग्रामर के जो रूल्स हैं, उनकी जो टीचिंग है वो लीस्ट कंसर्नेड है, बहुत ही कम कंसर्नेड है, ना के बराबर कंसर्नेड है लिटरेचर को अंडरस्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं चार्ल्स लैम्ब के। चार्ल्स लैम्ब का जो नेक्स्ट वर्क है वो है अ बैचलर कंप्लेंट मैरिड पीपुल, ठीक है। ये जो वर्क है वो पर्सनल एसे का वर्क है। चार्ल्स लैम्ब ने इसे को लिखते समय अपना पर्सनल टच दिया है, अपने पर्सनल चार्ल्स लैम्ब
रहा है उसको वो इस वर्क में कन्वे कर रहा है। इसलिए इस वर्क का जो जेनर है वो पर है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, एक बैचलर पर्सन जो है वो शिकायत कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है मैरिड पीपुल के बिहेवियर को लेकर के। और इस ऐसे में वो कुंवारा व्यक्ति, वो बैचलर कोई और नहीं है बल्कि इस वर्क का राइटर चार्ल्स लैम्ब ही है। चार्ल्स लैम्ब जो है वो इस वर्क में टॉक अबाउट करता है, इस वर्क में बताता है, इंसल्ट को बताता है, ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान को बताता है, which जिसे ही एक्सपीरियंस्ड चार्ल्स लैम्ब किया था विद द मैरिड पीपुल, जो मैरिड पीपुल हैं उनके साथ। चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर कह रहा है कि जो मैरिड पीपुल होते हैं, मैरिड पीपुल के जो एटिकेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैरिड पीपुल जो होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है और इस तरीके से वो बिहेवियर करते हैं, इस तरीके से वो एटिकेट्स करते हैं जिससे कि जो बैचलर लोग होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो इरिटेट होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो इंसल्ट फील करते हैं, वो ह्यूमिलिएशन फील करते हैं। तो उसी इंसल्ट, उसी ह्यूमिलिएशन को चार्ल्स लैम्ब ने जो मैरिड पीपुल के साथ में फील किया है उसको राइटर यहाँ पर मेंशन कर रहा है। चार्ल्स लैम्ब जो है वो इस वर्क में मैरिज का अपोज नहीं कर रहा है। जैसा कि चार्ल्स लैम्ब ने शादी नहीं की थी, लेकिन इस वर्क में वो मैरिज का अपोज नहीं कर रहा है। इस वर्क में सिंपली वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है टू डिमीन मतलब डिग्रेड करने के लिए जो मैरिड लेडीज होती हैं और उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। कंफर्म हो गया? तो ये वर्क है अ बैचलर कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपुल। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्क हमारा है वो है क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। ये जो वर्क है वो भी चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। ये वर्क की टाइटल दी हुई है। ये जो वर्क है इसका जेनर जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है जहाँ पर जो राइटर होता है वो आत्मकथा को मेंशन कर रहा होता है, अपनी निजी जिंदगी के बारे में जो कुछ भी बातें होती हैं उनको बता रहा है। इस वर्क में जो राइटर है वो अपनी मेमोरीज को शेयर कर रहा है। मेमोरीज तो कहाँ की मेमोरीज? चाइल्डहुड की मेमोरीज। When student at क्राइस्ट हॉस्पिटल, क्राइस्ट हॉस्पिटल जो है स्कूल का नेम है। चार्ल्स लैम्ब जब वहाँ पर चाइल्डहुड में क्राइस्ट हॉस्पिटल पर स्टूडेंट था तो वहाँ की जो मेमोरीज हैं उनको चार्ल्स लैम्ब अपने इस वर्क में शेयर कर रहा है। नेक्स्ट वर्क है आ न्यू ईयर्स इवनिंग। ठीक, जो ये वर्क है ये वर्क रिवील करता है। जो ये वर्क है इसका जेनर ऐसे ही है और ये वर्क रिवील करता है राइटर का माइंड, राइटर का टेम्परामेंट, राइटर की पर्सनालिटी। कंफर्म हो गया ना? और इस वर्क में हमको ये भी पता चलता है कि जो चार्ल्स लैम्ब है, चार्ल्स लैम्ब का लव जो है वो लाइफ के लिए क्या है, वो कितना ज़्यादा अपने जीवन से प्रेम करता है, वो भी हमें यहाँ पर पता चलता है। तो आ न्यू ईयर्स इवनिंग जो है इस वर्क को पढ़ने के बाद में हमें चार्ल्स लैम्ब का माइंड मालूम पड़ता है, चार्ल्स लैम्ब का टेम्परामेंट मालूम पड़ता है, चार्ल्स लैम्ब की पर्सनालिटी मालूम पड़ती है और चार्ल्स लैम्ब का लव फॉर लाइफ क्या है हमें वो मालूम पड़ता है। नेक्स्ट वर्क की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क हमारा है इम्परफेक्ट सिंपैथीज। जो ये वर्क है इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क है और ये वर्क की टाइटल है। जो ये वर्क है वो रेशियल फीलिंग्स पर बेस्ड है, इसलिए आप लोग इसको बहुत कंफर्म रखिएगा कि चार्ल्स लैम्ब का कौन सा वर्क रेशियल फीलिंग्स पर बेस्ड है। तो चार्ल्स लैम्ब का जो ये वर्क इम्परफेक्ट सिंपैथीज है ये रेशियल फीलिंग्स पर बेस्ड है। ठीक, और लैम्ब जो है वो यहाँ पर खुद को बंडल ऑफ प्रेजुडिसेस बोलता है। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह होता है, मतलब किसी एक चीज की तरफ झुकाव होता है, उसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं।
तो ये रेशियल फीलिंग्स पर बेस्ड है और लैम्ब यहाँ पर खुद को बंडल ऑफ प्रेजुडिस बोलता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म रखिएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड जो कुछ भी और वर्क थे उनको भी हमने कंफर्म कर लिया है और आज की क्लास में चार्ल्स लैम्ब का जो ये पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब तक एग्जाम में चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइटर की जो बायोग्राफी है वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मैंने मेंशन भी यहाँ पर कर दिया है। तो आज की क्लास में चार्ल्स लैम्ब का जो पोर्शन है वो हम लोगों का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं आप लोगों को नेक्स्ट राइटर जो है उसको स्टार्ट करूँगा और वहाँ से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है उसको मेंशन करूँगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड रखे हैं पीजीटी के एग्जाम में पूछे हुए, चलिए उनको देख लेते हैं। पीजीटी 2009 का क्वेश्चन था, हु यूज्ड द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स। चार्ल्स लैम्ब को जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने बोला है? वर्ड्सवर्थ ने बोला है, कॉलरिज ने बोला है, कीट्स ने बोला है या ब्राउनिंग ने बोला है? तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज जो होता है वो चार्ल्स लैम्ब का बहुत ही अच्छा मित्र होता है और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ही चार्ल्स लैम्ब को जेंटल हार्टेड चार्ल्स बोला था। तो हमारा आंसर कॉलरिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन था, चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम एलिया व्हिच वाज दैट ऑफ। चार्ल्स लैम्ब ने क्या किया था, जो क्या है? हिज ओल्ड स्कूल मास्टर था एलिया, हिज ब्रदर था एलिया, एन इंग्लिश बैंकर था एलिया या एन इटालियन क्लर्क था एट द साउथ सी हाउस या साउथ सी हाउस पर इटालियन क्लर्क था। तो आपको मालूम है मैंने बताया भी हाउस कंपनी में, वहीं पर एक इटालियन क्लर्क होता है जिसका सर नेम होता है एलिया और वहीं से चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिए स्यूडोनिम एलिया रख लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा एन इटालियन क्लर्क एट दी साउथ सी हाउस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि चार्ल्स लैम्ब का सबसे अच्छा मित्र कौन था? वर्ड्सवर्थ था, कॉलरिज था, शैली था, कीट्स था। तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि चार्ल्स लैम्ब का जो सबसे अच्छा मित्र होता है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज होता है। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज। चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग कैसे की थी? तो मैंने बताया था कि चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग एक पोएट के तरीके से की थी, लेकिन चार्ल्स लैम्ब जो है वो फेमस होता है एसेज में, ठीक, इसलिए उसको हम फेमस एसेइस्ट जानते हैं। लेकिन चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग पोएट के तरीके से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2013 का ही क्वेश्चन है, इन व्हिच मैगजीन डिड लैम्ब्स एसेज फर्स्ट टाइम अपीयर। कौन सी मैगजीन है जहां पर चार्ल्स लैम्ब के जो एसेज हैं वो फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैकवुड मैगजीन, सेकंड ऑप्शन है लंदन मैगजीन, थर्ड ऑप्शन है क्वार्टरली रिव्यू और 4 ऑप्शन है एरियल। ठीक, मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस में बताया है कि जो लंदन मैगजीन है वहीं पर चार्ल्स लैम्ब के जो एसेज हैं वो पब्लिश होते रहे हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में आप लोगों को जो भी कंफर्म किया गया है आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप लोग पॉइंट आउट करके पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।